अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम। वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। पहले मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। इतनी बड़ी बात जो नूपुर शर्मा के लिए उन्होंने बोली, आई वाज शॉक्ड। ये तो उन्होंने अजमल कसाब के लिए नहीं बोली भाई। हाँ, जो भी एक ड्राई सी बात करी होगी, अजमल कसाब के लिए बोला कि भाई तुमने इतने लोग मार दिए, इतने 100 लोग मार दिए यहाँ पे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं बोली यार। आपने ये बोल दिया कि पूरे देश में चल रहा है, यही कर रही है। कैसे? एंड दैट वाज नॉट इवन अ जजमेंट, दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। आई विश टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। दूसरे पक्ष ने अपनी बात नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं करा, आपने बोल दिया कि ये लड़की ने करा है। दिस डिफाइज लॉजिक। भाई, आई एम नॉट लेटर्ड इन द लॉ। मुझे कानून क्या कहता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक कॉमन सेंस और लॉजिक की बात कर रहा हूं। इनका जो माइंडसेट है, दैट इज अ कंटेजियस डिजीज। करोड़ोंपति हैं, इनकी ऐसी ऐसी जगह कोठी हैं जहां पे कोई आम आदमी चलने से डरे। भारत में कोई कम्युनिस्ट गरीब नहीं है वैभव, है ना। और यही लोग फिर, अब इनका दिमाग, यू आर राइट व्हेन यू सेड दैट दे थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रीनिच मीन टाइम, दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का इनका दिमाग ही नहीं चलता। ये वहां के जो सोल्यूशन है, यहां पे जक्सटपोज करने की कोशिश करते हैं, यहां पे डालने की कोशिश करते हैं कि भैया वहां पे जो है माइंडसेट, वहां पे जो खाका चल रहा है, इधर फिट करो। इंडियन आर्मी इज नॉट एन एनजीओ ना। इफ यू आर एन एनिमी ऑफ इंडिया, दे विल किल यू, दे विल फाइंड यू, दे विल किल यू। और मैंने ये भी बोला कि जमीन छोटी पड़ जाएगी तुम्हारी, कश्मीर की, दुनिया की जमीन छोटी पड़ जाएगी। राष्ट्र राइफल्स विल हंट यू डाउन। वहां पे तो हंटर टाइप के लोग जाते हैं आरआर में। मैं आपको दो टूक शब्दों में बोल दूं मिलॉर्ड, दो टूक शब्दों में, ये हत्या करना चाहते हैं नूपुर शर्मा की। मैं आपको बता रहा हूं, ये हत्या करना चाहते हैं नूपुर शर्मा की। और मैं आपको छोटा सा प्रूफ दे दूं। यानी कि जो फेसबुक पे ये लिख दे कि नूपुर शर्मा को हम सपोर्ट करते हैं, खत्म, गर्दन काट दोगे आप उसकी। अमरावती में आपने काट दी, उदयपुर में आपने काट दी, कल दिल्ली में हो सकता है। ठीक है, हम ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कल को मेरी गर्दन काट दे। कल को बोले कि नहीं, गौरव आर्या की उड़ा दो, सरतन से जुदा कर दो इसका। लॉजिक से तो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, इसका मतलब दाऊद इब्राहिम इज इनोसेंट। इसका मतलब ये भी है कि जो अजमल कसाब है और ये आपका हाफिज सईद है, ये लोग भी इनोसेंट हैं। फिर अजमल कसाब को कोर्ट ने फांसी क्यों दी? व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट दिस थिंग? क्योंकि भाई वो ये कह रहे थे कि इंडियन आर्मी कश्मीर में है, तो गुनहगार इंडियन आर्मी हुई ना, लश्कर तैयबा तो इनोसेंट है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो रिसेंट, ये मैंने नाम भी लिख रखा है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने, खासतौर से जस्टिस सूर्यकांत ने जो कमेंट्स नूपुर शर्मा के ऊपर दिए थे, और वो कमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि यही है लड़की जो फसाद की जड़ है, और इसी की वजह से देश में जो अराजकता फैल रही है, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं। और ख़ासतौर से उदयपुर में कन्हैया लाल जी का जो वेरी अनफॉर्चुनेट मर्डर हुआ है, वो मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगा, फिर मैं एक लीगल पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। वैभव यार, मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। पहली चीज़, मुझे लगता है कि नैतिक और कानूनी तौर पे भी ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। क्यों कह रहा हूं? अगर आप ये कहते हैं कि नूपुर शर्मा की वजह से, नूपुर शर्मा ने जो टीवी पे बोला, चलो वो तो नूपुर शर्मा ने टीवी में बोल दिया, वो तो एक अलग बात हो गई, ठीक है, वो मामला हो गया खत्म। अब जो इसको सपोर्ट करेगा, अमरावती में एक गला कटा है, एक उदयपुर में। अमरावती के बारे में लोग जानते ही नहीं, क्योंकि पब्लिसाइज ही नहीं हुआ। वो पहले पुलिस ने बोल दिया कि नहीं वो रॉबरी का केस है, किसी और का केस है। बाद में पता लगा नहीं साहब, वो भी सरतन से जुदा वाला केस था, अमरावती वाला, जहां तक हमें पता लग रहा है। अब उदयपुर में कन्हैया लाल जी के साथ ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट और ट्रेजिक चीज एक हो गई। वैभव यार देखो, साफ सीधी बात है, यानी कि जो फेसबुक पे ये लिख दे कि नूपुर शर्मा को हम सपोर्ट करते हैं, खत्म, गर्दन काट दोगे आप उसकी। अमरावती में आपने काट दी, उदयपुर में आपने काट दी, कल दिल्ली में हो सकता है। ठीक है, हम ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कल को मेरी गर्दन काट दे। कल को बोले कि नहीं, गौरव आर्या की उड़ा दो, सरतन से जुदा कर दो इसका, क्योंकि हम
यू नो वी आर, देखिए बात ये नहीं है कि नूपुर शर्मा को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे। मुद्दा ये है कि जो कहा गया है वो हमें नहीं लगता कि वो ठीक है। जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने बोला है, उन्होंने बोला नूपुर शर्मा फसाद, इसका ये मतलब है कि अगर नूपुर शर्मा ने टीवी में कुछ बोला और उदयपुर में किसी का गला कटा है तो ठीक है, इसका मतलब दाऊद इब्राहिम 1993 में जो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और कितने 100 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था, कितने 100 लोग मारे गए थे, कितने हजार वहां पे जख्मी हुए थे, और स्टॉक एक्सचेंज में, एयर इंडिया की बिल्डिंग, पता नहीं कहां कहां अटैक्स हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, बहुत खून खराब हुआ, और दाऊद इब्राहिम वाज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इसका मतलब कोर्ट क्या यह कहना चाह रही है कि दाऊद इब्राहिम मासूम है, इनोसेंट है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो यह कहता साहब क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ा इसलिए मैंने इतने 100 लोग मार दिए, मेरा हक है, मैंने मार दिए, कोई बात नहीं। जाके पाकिस्तान में बैठा हुआ इकबाल सेठ का नाम लिए, कराची में है दाऊद इब्राहिम तो बैठा हुआ है इकबाल सेठ अपना नाम करे हुए, पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए हुए, पकड़ लो आप उसको। इसका मतलब 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, इस लॉजिक से अगर नूपुर शर्मा उदयपुर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस लॉजिक से तो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, इसका मतलब दाऊद इब्राहिम इज इनोसेंट। इसका मतलब यह भी है कि जो अजमल कसाब है और ये आपका हाफिज सईद है, ये लोग भी इनोसेंट हैं। फिर अजमल कसाब को कोर्ट ने फांसी क्यों दी? व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट दिस थिंग? क्योंकि भाई वो ये कह रहे थे कि इंडियन आर्मी कश्मीर में है, तो गुनहगार इंडियन आर्मी हुई ना, लश्कर तैयबा तो इनोसेंट है, क्योंकि इंडिया ने अपना सो कॉल्ड कोट अनकोट अवैध कब्जा कर रखा है, कोट अनकोट अवैध कब्जा कर रखा है कश्मीर में, और वहां पे अपने लाखों ट्रूप्स डाल रखे हैं, इसलिए हमने 26/11 कर दिया। इसका मतलब कि आपका जो हाफिज सईद है वो भी इनोसेंट है। अजमल कसाब को इसका मतलब मिलॉर्ड आपने गलत फांसी दी है, आपने फांसी गलत दी अजमल कसाब को। हम सिर्फ लॉजिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट में अटैक हुआ, वैभव हो गया इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक, वहां पे 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए, वो वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट अटैक करा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ने मिक्स करके, ठीक है, इसका मतलब वो भी अटैक सही था। आपका पुलवामा में सही अटैक हुआ था, आपका पुलवामा में आपका सही अटैक हुआ, उड़ी में जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए मिलॉर्ड, फिर वो भी सही। लॉजिक तो सबका है। फिर देखिए, अगर आप ये लॉजिक देना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से ये कलेश हो रहा है, नुपुर शर्मा की वजह से कलेश नहीं हो रहा मिलॉर्ड, नुपुर शर्मा की वजह से कलेश नहीं हो रहा। नुपुर शर्मा ने एक बात करी, सबसे पहले कोर्ट को एक बेंच बैठानी चाहिए और एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। सबसे पहली चीज, किसी की धार्मिक आस्थाएं या हर्ट हुई हैं, नहीं हुई हैं, चोटिल हुई हैं, नहीं हुई हैं, वो जरूरी है, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, दैट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। वो नंबर 2 है। नंबर 1 मेरे जो मुझे ऐसा लगता है, नंबर 1 ये है, क्या नुपुर शर्मा सच्ची है या झूठी है? पहले आप ये बताइए, क्या उसने सच बोला, झूठ बोला? पहले आप ये बताइए। यानी कि नुपुर शर्मा, कोर्ट ये मानती है कि नुपुर शर्मा ने टीवी पे झूठ बोला, भावनाओं को ठेस पहुंचा, वो उसके बाद ही पहुंचा ना, उसके बोलने के बाद पहुंचा, पर बोलते ही हम पहले ये जज करते हैं क्या उसने ठीक बोला, गलत बोला। तो आप जैसे हमने रिक्वेस्ट करा था, जुबैर साहब निकालें, फिर कड़ी निकालें कि सही बोला, गलत बोला, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये जानना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ हर जगह FIR फाइल हो गए, ठीक है, हर जगह फाइल हो गए, बंगाल में हो गए, साउथ में हो गए, नॉर्थ में हो गए, ईस्ट में हो गए, दुनिया भर में हो गए। नुपुर शर्मा जब गई थी जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने, जब उसका केस गया था, उन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा फसाद की जड़ है। वो मामला क्या था? नुपुर शर्मा ने सिर्फ यह बोला था कि साहब मेरे जितने भी FIRs हैं, जितने भी केसेस हैं, राइट, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, आप हर जगह नुपुर शर्मा के खिलाफ एक केस फाइल कर दीजिए, 28 के 28 और 8 के 8, फिर क्या होगा? फिर होगा क्या उससे? उससे यह होगा कि नुपुर शर्मा घूमती रहेगी हर जगह। तो नुपुर शर्मा ने रिक्वेस्ट करा कि एक जगह केस, मैं हर एक केस में शामिल होने के लिए तैयार हूं, आई विल कोऑपरेट 100%। आप दिल्ली में कर दीजिए, अगर मैं दिल्ली में रहती हूं तो मैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां पे भी आपको करना आप करिए, आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ देयर व्हेनेवर द ओकेजन कम्स। और ये नुपुर शर्मा ने कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं मांगी, ऐसा 100 बार पहले हो चुका है, ठीक है, ऐसा 100 बार पहले हो चुका है भारत में। तो नुपुर शर्मा कोई अजूबा नहीं मांग ले रही कि बॉस मुझे चांद ला के दो, ऐसा नहीं है, ऐसा लॉ में है, ऐसे प्रावधान हैं, ऐसा 100 बार पहले हो चुका है। तो नुपुर शर्मा को फैसिलिटी क्यों ना दी जाए? दूसरी चीज। तीसरी बात,
भाई जो फेसबुक पोस्ट, सिर्फ सपोर्ट की फेसबुक पोस्ट में जिसकी गर्दन कट सकती है, आपको लगता है नूपुर शर्मा किसी और स्टेट में जाएगी, वो जिंदा लौटेगी? एक सवाल है जो मैं डिफेंसिव ऑफेंस के व्यूअर से जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है नूपुर शर्मा किसी और स्टेट में जाएगी? आज यहां पे दिल्ली में ऐसा मुझे सुनने में आया है कि नूपुर शर्मा को सिक्योरिटी दे रखी है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। लोग कह रहे हैं सत्तांशु उसके घर में घुस के गला काट देंगे उसका। ठीक है, वो एक बात कह रहे हैं। मैं एक ये बात जानना चाह रहा हूं छोटी सी, क्या ऐसा है कहीं पर भी? शक है किसी को? मुझे तो कोई शक नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूं अगर नूपुर शर्मा दिल्ली के बाहर गई, उसको मार डालेंगे जान से। दे विल किल हर, दे विल किल दैट गर्ल, उसको मार डालेंगे जान से। क्या लोग ये चाहते हैं? क्या देश की कानून व्यवस्था जो मिलॉर्ड हैं, जस्टिस, ऑब्वियसली नहीं चाहते। ये मेरा रेटोरिकल क्वेश्चन है। ऑब्वियसली कोई भी जज ये नहीं चाहेगा। जस्टिस सूर्यकांत को ही ले लीजिए, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी की जान चली जाए। लेकिन मैं अवगत करवाना चाहता हूं कोर्ट को, मैं बताना चाहता हूं कि मिलॉर्ड ये बात सच है, ये आप मानिए। कमलेश का तो कब का केस था? कमलेश का तो कब का केस था? उसको ढूंढ के मार दिया। जो कन्हैया लाल जी को मारा, उनका कोई लेना एक ना लेना दो, ना वो स्टूडियो में थे, ना उन्होंने अपने मुंह से कुछ बोला, गर्दन काट दी। अमरावती वाले के साथ यही है। तो जो रिलेटेड भी नहीं है, जिनका कोई रिश्ता नहीं है इस केस के साथ, ठीक है, जिनका रिश्ता नहीं है इस केस के साथ, जब उनको मार दे रहे हैं जान से, तो जिसका डायरेक्टली रिश्ता है, जिनके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया गया है, यानी कि नूपुर शर्मा, कि भाई तुमने ये करा है, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ आपने ये सब बातें करी हैं, उसका क्या हशर करेंगे ये लोग? वो दिल्ली से बाहर जाएगी, उसको मार डालेंगे जान से। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कोर्ट से कि सर प्लीज आप सबसे पहले सारे के सारे केसेस जो हैं आप दिल्ली में लाइए, सो दैट नूपुर शर्मा कैन, एंड शी इज विलिंग टू फेस ट्रायल। उसने कभी ये थोड़ा ना मना करेगा कि नहीं साहब नहीं मैं ट्रायल, वो करेगी, वो खुद वकील है। शी इज वेल वर्स्ड इन द लेटर ऑफ द लॉ एंड शी विल फाइट हर केसेस, बट शी शुड बी गिवन अ फेयर ट्रायल। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इशू पता क्या है इसमें? एक और मामला है वैभव, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा मेरा सोचना है, और हो सकता है मेरी सोच गलत हो, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट ये जो दो जस्टिसेस हैं, जो अपने जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं, जिन्होंने वो जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने खासतौर से कमेंट्स दिए थे, क्या ये कमेंट्स देने के बाद किसी भी लोअर कोर्ट, ये जो नीचे की अदालतें हैं, क्या वो नूपुर को न्याय देंगी कभी? आपको क्या लगता है? नूपुर किसी कोर्ट में चली जाएगी, हाई कोर्ट में चली जाएगी? हाई कोर्ट तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की बात को ओवरटर्न नहीं करेगा। गंगा तो उल्टी नहीं बहती। हां, हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट। इसका मतलब यह कमेंट देके आपने नूपुर शर्मा के सारे कानून के दरवाजे बंद कर दिए, सारे कानून के दरवाजे बंद कर दिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है जस्टिस सूर्यकांत जी से कि सर आप, उस लड़की की जान खतरे में है सर, उसको मार डालेंगे लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से व्यू करना चाहिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बोला है ना कि ऑल पेंडिंग केसेस इन दिल्ली ओनली अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं ये बताना चाहता हूं आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम of the commission of the act charged as under offense, nor be subjected to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense. सबसे पहले हमें यह बोलना पड़ेगा कि नूपुर शर्मा ने कौन सा कानून तोड़ा। देखो, धारा तो आप उसके ऊपर 302 की भी लगा दो, मर्डर की लगाई दी है, वैसे नहीं लगाई, लेकिन लगा। आपने बोला ना कि नूपुर शर्मा की वजह से कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ है, तो आपने बोल ही दिया ना शी इज गिल्टी ऑफ मर्डर। आप ऐसे कान पकड़ें, ऐसे पकड़ें, नाक ऐसे पकड़ें, जैसे भी पकड़ें, एंड रिजल्ट इज द सेम, यू हैव ऑलरेडी अक्यूज्ड हर। अब क्या नूपुर शर्मा को किसी लोअर कोर्ट से जस्टिस मिल सकती है? नॉट एट ऑल। शी विल नेवर गेट जस्टिस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट, जो हम बात पहले कर चुके हैं। अब मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूं वैभव। देखो, जब हम ये कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, तो मैं कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि साहब, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि
हिंदू देवी देवताओं को गाली देना अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई ऐसा कॉलम है? क्योंकि मैं न्याय के बारे में मेरी नॉलेज जीरो है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये भी आर्टिकल 20 का मैंने इंटरनेट से देख के, एक वेबसाइट है लॉ वाली, मैंने वहां से पढ़ के मैं बता रहा हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ वेबसाइट डील करती है, वरना मुझे नहीं पता आर्टिकल 20 क्या है। आई एम नॉट अवेयर। पर क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर हम काली माँ की फोटो दिखाएंगे सिगरेट पीते हुए और पीछे गे प्राइड का फ्लैग लगा है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी? MF हुसैन साहब देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाएंगे तो वो एक आर्टिस्ट बनेंगे और उनकी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। कोई कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ के भद्दी भद्दी बातें करेगा, कोई नेता असदुद्दीन ओवैसी वाला हमारे देवी देवताओं का नाम लेके, उनका नाम लेके बोलेगा कि इन मनहूसों का नाम मैं इस मुबारक महफिल पे नहीं लेना चाहता। वो वीडियो है हमारे पास, हमने दिखाया भी था। ये अभिव्यक्ति की आजादी होगी, लेकिन जब कोई जवाब देगा तो फिर आप बोलेंगे साहब तुम कलेश की जड़ हो। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था अगेन नूपुर शर्मा और उसकी स्टेटमेंट, उसके लिए जो कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और उस पर ज़्यादातर बात कर रहे थे मेजर साहब, और ये कहने की कोशिश कर रहे थे और फिर ये डिफेंड कर रहे थे नूपुर शर्मा को। देखिए, वो आपकी मज़हब से हैं, आपका उनसे ताल्लुक़ है और आप उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन आप अभी भी जो मुस्लिम लोग हैं और उनकी भावनाओं के साथ उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके कहाँ ज़्यादती हुई, कहाँ पे गुस्ताखी हुई, तो जिस चीज़ को आप समझते नहीं हैं आप उस पे ही कमेंट करते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं और उस पे ही कमेंट करते रहेंगे तो फिर ये सर तन वाला जुदा जो मामला है ना, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं और उन्होंने फ़ायदा उठा भी लिया है। और अभी आप उसको सिक्योरिटी दें, उसको अलग अलग स्टेट में उस पर केसेस करें, इससे ये मामला नहीं रुकेगा, ये मामला कहीं और तरफ चला गया है इस सारे सिनेरियो में। तो सिंपल सी बात है, उसने गलत कहा, गलत वर्डिंग यूज़ की, उसने माफ़ी मांग ली, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, उस पे केसेस चल रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ को स्टॉप कीजिए, यहाँ पे रुकिए बस। इससे आगे ना कोई ये कहे कि उसने क्या कहा था, बिल्कुल सही कहा है जी, ये बिल्कुल लिखा हुआ है जी, क्या गुस्ताखी की गई है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो इस सारे मामला का हल निकल आएगा और ये मामला उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। सिंपली कोर्ट में मामला चलता रहेगा, उसके बाद जो भी उसके लिए सज़ा हो या ना हो उसको माफ़ कर दिया जाए, ये सारा मामला। लेकिन जब तक आप इस ढिठाई के साथ उसका वो जो पहले दिन से नूपुर ने किया, फिर लोगों ने उसकी सपोर्ट में किया, यही वजह बनी कि इतना मामला आगे बढ़ गया और वो लोग जिन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाना चाहा वो भी फ़ायदा उठा गए, कहीं जो तीसरी कुव्वत है। अब आप सोचते हैं कि गुस्ताखी तो कहीं हुई नहीं और हम सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी गई और इसके लिए हमारे कानून में तो सज़ा है और सज़ाए मौत है और हम बात कर रहे हैं उस पे। तो समझिए, मुसलमानों की तरफ से उस साइड पे होकर थोड़ा सा सोचिए, समझिए और फिर इस बात को कीजिए। मैं कहीं नहीं चाहता कि उसको फांसी पे लटका दिया जाए, सिर्फ यही है कि खुले पब्लिकली वो जो आके माफ़ी मांगे और उनकी जो जमात है वो भी उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो सारा मामला ख़त्म हो सकता था। लेकिन उस तरह से नहीं किया गया, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, उसको साइड लाइन किया गया, सिर्फ एक जमात के प्रेशर, अपनी जमात को बचाने के लिए। दूसरा किसी को भी उसके जो कहने से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके ने जो कहा उसको हर बंदे ने डिफेंड करने की कोशिश की है और अभी तक मेजर साहब भी डिफेंड कर रहे हैं उसकी वजह, और जो स्टेटमेंट दी गई है कोर्ट की तरफ से और उसको भी कह रहे हैं कि ये उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन जो हिंदू बरादरी है सब ने कहा है कि जो कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि नूपुर इस सब की जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है, उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी और यही कहना चाहिए था कि जो कुछ किया उसने सही किया। ये हिंदुओं का देश है, यहाँ मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। तो अगर आप मुसलमानों की हैसियत समझते हैं कि हमारे भारत में मुसलमानों का भी कोई हैसियत है, तो अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है और किस लिए वो इस तरह सड़कों में हैं, तो फिर आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है सारा मामला। लेकिन आप सोच नहीं रहे, सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये जो इसके खिलाफ मुसलमान निकले हैं ये सब कुछ गलत है, लेकिन जो उसने कहा था वो सही है।
लिखा तो हुआ है हर जगह पे, और आप अगर इस बात को तस्लीम करने पे ही तैयार नहीं है कि हुआ क्या था और क्या बात है, तो फिर ये सारे मामले तो बहस बनती नहीं और ये बहस रुक नहीं रही। यही वजह है कि ये और लटकता जाएगा मामला, ये और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल जी, देखिए मैं तो हैरान हूँ कि मेजर साहब जो हैं वो जो जजेस हैं उनके ऊपर वो उनके ही जो स्टेटमेंट है उनके ऊपर उनको ऑब्जर्वेशन लगाते जा रहे हैं, उसके ऊपर ही तनकीद करते जा रहे हैं कि जी बिल्कुल देखें जी आपने गलत कर दिया है। नीपोर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है, उस पर आप इंक्वायरी करवाएं, लेकिन उसने गलत नहीं कहा है। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी है, इसलिए उनका सर कट जाएगा। ऊपर से कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने स्टेटमेंट देकर उन्होंने गलत कर दिया। नीपोर ने गलत नहीं किया, जो जजेस ने स्टेटमेंट दी है वो गलत हो गया और सारे कानूनी रास्ते यहाँ तो अगर ये होता ना कि मामला है हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो निकले हैं बाहर, आपको एहतजाज जी गुस्ताखी होगी, पाकिस्तान के मुसलमान निकले हैं बाहर, गुस्ताखी होगी। लेकिन अगर सारी दुनिया इस पे बाहर निकल रही है तो सोचना चाहिए आपको कि मामला क्या है। सारी दुनिया के लोग पागल हैं या उनके यहाँ से खिसक गया उनका दिमाग। चले इंडिया पाकिस्तान के निकलते तो फिर तो कह सकते थे हाँ। उसके ऊपर जी देखें ये इंतहा पसंदी है, तो ये बिल्कुल ये इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं क्या वो भी इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हालांकि उनके सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। तो इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। नीपुर ने गलत किया है, उसको अगर आप डिफेंड करेंगे तो वो फिर आपकी अपनी राय हो सकती है। और ऊपर से फिर देखें अगर एक जज ने जो स्टेटमेंट दे दिया उसके ऊपर भी आपको जो है ना एतराज़ है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ये इस चीज़ को बढ़ा रही हैं। ठीक है, ऑफिशियली तौर पे अगर देखें माफ़ी तो आप कहते हैं उसने पहले मांग रही, पार्टी से निकाल लिया गया, और अगर पार्टी के साथ 2-4 बंदे बैठ के अगर वो ऑफिशियली जो है ना स्टेटमेंट दे दें कि देखें ये हम इसके ऊपर हम गलत हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो उधर है, जो हम मुसलमानों में इंतहा पसंद है, उधर भी इंतहा पसंद है, वो फिर जाग जाएंगे, उनके जज्बात भड़क जाएंगे। तो दरमियानी रास्ता कोई निकालना चाहिए जिससे ये मामला हल हो जाए। अगर ये इसको हल नहीं किया जाता तो ये फिर ऐसी है वो जलती के ऊपर तेल डालने वाली। और इसका एक दूसरा भी मामला है, अगर इसका एक्शन का रिएक्शन होता है, और मैंने देखा है कि हिंदू जो लोग है, जो यूथ है, वो भी बहुत ज्यादा भड़की हुई है इस मामले को लेकर। अगर उसने मामला अगेंस्ट शुरू कर दिया और फिर कत्लेआम शुरू हो गया तो उस सब का जिम्मेदार कौन होगा? फिर वो ये मेजर साहब आप और कहीं ना कहीं जो इस बात को दबाने की नहीं उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे कि हमने क्यों ना इस सारे मामला को रोका, ये मामला क्यों इतना बढ़ इन गया। मामला की वजह से इनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा वो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है। उनकी जो बड़ी बड़ी हिट फिल्में होती थी, जो हीरोज थे, वो उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो ये सारे मामला जो है ना वो एक देखिए बहुत ज्यादा जो है टैक्स दे रहे थे, वो पैसा अर्निंग करके गवर्नमेंट को दे रहे थे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो फिर और इकोनॉमी के ऊपर इनके ऊपर प्रॉब्लम बढ़ेंगी। जब इंतशार फैलेगा तो फिर कभी भी वो स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। जिस तरह से आज समझ लेंगे कश्मीर में हो रहा है, उनकी इकोनॉमी क्या है, उनके हालात क्या हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही इशू हो जाते थे, हिंदू और मुस्लिम लड़ पड़ते थे या फौज उनकी आगे लड़ जाती थी। तो यही चीज़ देख लें, फ़लस्तीन को देख लें, वहाँ पे हालात कहाँ हैं। अगर यहाँ पे अमन अमान कायम रहेगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अगर अमन अमान कायम नहीं रहेगा तो कोई भी वहाँ पे ना टेक्सटाइल लग सकती है, ना वहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है। जैसे हमारे बलूचिस्तान में ले लें, इंडस्ट्री बहुत लगी ही नहीं, लगती नहीं, क्योंकि वहाँ पे हालात जो है ना इतने नॉर्मल नहीं है, इतने आम है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो मामला उठा है इसको हल करना चाहिए अफ़ाम तफ़हीम के साथ। और इसका सिंपली हल जो मैं जानता हूँ वो ये है कि जो जय्यद उलमाए कराम, मुसलमानों के बड़े लीडर्स में, सियासी लीडर्स की नहीं बात कर रहा, जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के बड़े उलमा कराम हैं जिनको एक रुतबा है इंडिया में, उनको बिठाया जाए। और दूसरी तरफ से जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी, उसके जो बड़े नेता हैं उनको बिठाया जाए, एक मीटिंग रखी जाए और दोनों तरफ से मामला खुश असलूबी से हल करके एक इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें जो आग लगी हुई है आप इसको बुझा पाएंगे। अगर आप इस पे और ज्यादा, क्योंकि इसमें बहस थमेगी नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, बहस इस पे होती रहेगी और जितनी ये बहस बढ़ेगी उतना ही ये मामला खराब होगा। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। एक और बात, हमारी कोई बात किसी को बुरी भी लग सकती है, अगर किसी को बुरी लगती है तो वो भी हमें करेक्ट कर सकता है कि ये बात आपने गलत की है, ना कि उस पर वो
गलत कमेंट करे वो भी अच्छी बात नहीं है, उससे पता चलता है कि आपका ताल्लुक भी किस बरादरी से है। साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।